दोस्तों, आज हम लौटे हैं एक नई कहानी लेकर। गांव के किनारे एक विशाल नीम का पेड़ था। उसका तना मोटा और टेढ़ा-मेढ़ा था। पत्तियां घनी और शाखाएं ऐसे फैली थी मानो आकाश को चूना चाहती हो। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। गांव में एक विश्वास था कि इस पेड़ के नीचे बैठकर जो भी मन से एवं सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगता है उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। गांव का गरीब किसान रामू अपने दिन रात खेत में मेहनत करता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी मौसम साथ नहीं देता तो कभी बीज सड़े हुए निकलते। कई बार ऐसा होता कि वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते। उसके छोटे छोटे बच्चे अक्सर रोते ही रहते, पापा हमें रोटी चाहिए। यह सुनकर राम का कलेजा फट जाता। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। एक शाम थका हारा रामू घर लौट रहा था। पेट में भूख थी, मन में निराशा थी। तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ पर पड़ी। गांव वालों की बातें उसे याद आई कि यह पेड़ चमत्कार करता है। पहले तो उसने सोचा यह सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर वह वहीं जाकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और पेड़ से कहा, हे नीम बाबा, मेरे पास मेहनत की कोई कमी नहीं है, पर किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगता, बस इतना दे दीजिए कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोए। यह कहकर वह पेड़ की जड़ से टिक कर सो गया। रात को उसे अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु सफेद दाढ़ी और तेजस्वी आंखों वाला पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तेरे खेत में दौलत नहीं छिपी, पर मेहनत की असली जमीन छिपी है। मिट्टी खोद और देख, तुझे वही मिलेगा जो तेरा है। सुबह जब रामू जागा तो उसे लगा शायद यह सब कल्पना थी, मगर दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह खेत में और भी ज्यादा मेहनत करेगा। उसी दिन उसने हल उठाया और खेत का कोना कोना जोतने लगा। तभी अचानक उसके हल से मिट्टी में कोई कठोर चीज टकराई। रामू ने हाथ से मिट्टी हटाई तो भीतर से एक पुराना घड़ा निकला। उसने खोलकर देखा तो उसमें कुछ तांबे, पित्तल के सिक्के और थोड़े बहुत चांदी के सिक्के थे। रामू की आंखें चमक गई। उसने उन पैसों से अच्छे बीज खरीदे और खेत में बो दिए। इस बार उसने जी जान से मेहनत की, बारिश भी समय पर हो गई। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो उठे। उसकी फसल इतनी लहलहाई कि देखने वाले दंग रह गए। जब फसल कटी तो रामू ने पहली बार अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। उनकी हंसी सुनकर उसकी आंखें भर आई। गाँव वाले उसकी तरक्की देखकर चौंक गए। सब कहने लगे, यह तो नीम बाबा का चमत्कार है। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, पेट ने मुझे उम्मीद दी थी, असली चमत्कार तो मेरी मेहनत ने किया है। रामू का जीवन बदलने लगा। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, बल्कि दूसरों की भी मदद करने लगा। कोई गरीब किसान बीज खरीदने में असमर्थ होता तो रामू उसकी सहायता करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे इज्जत और आदर देने लगे। वह हर साल नीम के पेड़ के नीचे जाकर धन्यवाद करता और वह पेड़ से कहता, हे नीम बाबा, आपने मुझे यह सिखाया कि असली दौलत मिट्टी में छिपी हुई है और मेहनत से ही सोना निकलता है। अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो आज भी मेरे बच्चे भूखे होते। समय बीतता गया। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी सुनकर लोग कहते, पेड़ ने रामू को वरदान दिया, लेकिन रामू हमेशा यही कहता है, वरदान पेड़ ने नहीं, मेरी मेहनत ने दिया है। पेड़ ने तो बस मेरी सोई हुई उम्मीद जगाई है। तो दोस्तों, ये संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें एक पेड़ नई उम्मीद जगाता है और एक किसान संघर्ष करके अपने आप को शिखर पर ले जाता है और दूसरों की मदद करता है। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।